पेपर लीक की घटना कोई नई घटना नहीं है। ये 2014 से पहले भी था और 2014 के बाद भी। बस आंकड़े बढ़ गए हैं। 2014 से लगाकर के 2023 के बीच में लगभग 90 ऐसे एग्जाम होने थे जिनका एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो गया। इसमें लगभग आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों छात्र इससे प्रभावित हुए। बहुत से छात्र अपने सपने लेकर के बड़े बड़े शहर में जाते हैं और अपने ख्वाब देखते हैं। घर वाले भी उनके ख्वाब देखते हैं और ये पेपर लीक की घटना उनके ख्वाब को पल भर में चकनाचूर कर देता है। ये घटना मुंबई की है। टीईटी एग्जामिनेशन होने वाला था और एग्जामिनेशन होने से पहले पेपर लीक हो गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ये पेपर लीक के घटने आए दिनों में सुनने को आ जाते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन होता है, बच्चों को इस बात का सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि हमारे देश के अंदर एग्जाम होने से पहले पेपर पैसों में बंटते हैं। इसी प्रकार से नीट पेपर जो था वो 50 लाख में बिक रहे थे। यूपीएसआई का जो पेपर था 25 लाख में बिक रहे थे। और आपको बता दें कि यूपी के अंदर अभी कुछ दिन पहले 64,000 यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई। उसका पेपर एग्जाम होने से पहले ही लीक हो गई। हालांकि वहां की सरकार इस बात को संज्ञान में लेती है और री एग्जाम फिर से कराती है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि क्या री एग्जाम के बाद सीटें नहीं बिकी होंगी। शायद ये कहना कठिन है कि सीटें नहीं बिकी होंगी, क्योंकि आए दिनों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, ऐसे वीडियोस वायरल देखने को मिलते हैं जिनमें कुछ लोग दावा करते हैं कि इस वैकेंसी की सीट इतने लाख में बिक रही है। जैसे कि मैं कुछ आप लोगों को आंकड़े गिना दूं तो वो इस प्रकार है। अगर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की बात की जाए जो पूरे भारत में होता है, तो नीट 2024 ये पेपर लीक हुआ। यूजीसी नेट 2024 ये भी लीक हुआ। इसी प्रकार से CSIR नेट ये भी लीक हुआ। CBSE 12th ये भी लीक हुआ। CBSE 10th ये भी लीक हुआ 2018 और 2018 की मामला दोनों था। इसी प्रकार से SSC CGL TRE सेकेंड 2017-18 का मामला है। इसी प्रकार से AIPMT 2015 ये भी आपके राष्ट्रीय स्तर के ये महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन थे जिनके पेपर लीक हुए। अगर हम प्रदेश वाइज बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यूपी कांस्टेबल 2024, उसके बाद से यूपी PCS ROARO 2024, इसी प्रकार से यूपी टेट 2021, यूपी बोर्ड 12वीं इंग्लिश का पेपर, फिर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021, यूपी SSSC जो कि नलकूप चालक भर्ती हुई थी 2018 में वो, इसी प्रकार से यूपी CPMT 2014 ये भी लीक हुआ था। बिहार पर अगर नजर डालें तो बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में, फिर यूपी BPSC 67 वाला, ठीक है, ये भी पेपर लीक हुआ 2022 के अंदर। फिर बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है, TRE 3rd 2024 ये भी लीक हुआ। बिहार सिपाही भर्ती 2020 ये भी लीक हुआ। राजस्थान की बात की जाए तो रीट एग्जामिनेशन 2021, फिर RPSC द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो था वो भी लीक हुआ 2022 के अंदर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 ये भी लीक हुआ। राजस्थान पटवारी भर्ती 2019-21 में ये भी लीक हुआ। फिर राजस्थान हाई कोर्ट LDC भर्ती जो आई थी 2022 में ये भी लीक हुआ। CHO भर्ती 2023 ये भी लीक हुआ। मध्य प्रदेश पे अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश MP पटवारी भर्ती 2023 ये भी लीक हुआ। MP TET मध्य प्रदेश TET 2022 शिक्षा भर्ती था ये भी लीक हुआ। MP कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती एक आई थी 2021 वो भी लीक हुआ। उसके बाद से जो है गुजरात पे नजर डाला जाए तो गुजरात जूनियर क्लर्क भर्ती 2023 ये भी लीक हुआ। गुजरात हेड क्लर्क परीक्षा 2021 ये भी भर्ती जो है अपना रद्द हुआ, लीक हुआ। फिर गुजरात सब इंस्पेक्टर सर्विस, ठीक है, ये भी लीक हुआ 2019 के अंदर। फिर उसके बाद से तेलंगाना की बात की जाए तो वहां पर भी एग्जाम 2023 में लीक हुआ था। TSPCS ग्रुप फर्स्ट करके एक एग्जामिनेशन होता है लोक सेवा आयोग वाला, ठीक है, वो लीक हुआ। उत्तराखंड पटवारी की बात की जाए वो भी लीक हुआ। हरियाणा क्लर्क पुलिस भर्ती की बात की जाए वो भी लीक हुआ। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 ये भी लीक हुआ। तो ये कुछ आंकड़े थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार से पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं
2014 से लगा करके 2024 तक के ये आंकड़े थे। 2024 के बाद 2025 और ये 26 चल रहा है। इस बीच भी कई सारे पेपर लीक हुए जिनके बारे में आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। क्या ये देश के अंदर पेपर लीक का मामला ऐसे ही रहेगा? क्या ये पेपर लीक का मामला कभी खत्म नहीं होगा? इसको खत्म करने के लिए सीजेपी पार्टी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट काफी दिनों से कर रही है। बहुत से लोग उसके अंदर भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं। आज 28 जून है। सोनम वांगचुक लद्दाख के, वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्या लगता है कि जिस लिए भूख हड़ताल पर बैठा जा रहा है कि पेपर लीक ना हो और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्या वो इस्तीफा देंगे इतने लीक घटना के बाद? और आपको बता दें कि ये जो नीट पेपर लीक हुआ, इस नीट पेपर लीक होने के बाद लगभग 20 विद्यार्थी आत्महत्या भी किए हैं। ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है। ये घटना कोई इस प्रकार से नहीं है कि हम इसको देख करके नजरअंदाज कर दें। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इन बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ खड़ा हूं और देश हित के लिए और इन बच्चों के हित के लिए और देश के भविष्य के लिए इस तरह के मिनिस्टर से क्वेश्चंस करें और इन्हें रिजाइन के लिए कहें। जय हिंद, वंदे मातरम।